अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए आज के 5th पार्ट का स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे थे, इस प्रोजेक्ट में रिकॉल कर लेते हैं। हम टिक टैक टो गेम बना रहे थे और उसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड भी कर लिया, थर्ड भी कर लिया, फोर्थ भी कर लिया। अब हमारा 5th पार्ट है। हमने कुछ फंक्शंस देखे, केसेस हमने स्टडी कर लिया, हमने डिस्प्ले बोर्ड भी कर लिया, हमने प्लेयर टर्न भी कर ली कि हमने ये देख लिया कि प्लेयर टर्न कैसे होगी। अब हम गेम ओवर की तरफ जाने वाले थे, जो हम फिफ्थ पार्ट में उसको डिस्कस करना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने 5th पार्ट को। गेम ओवर। ओके, गेम ओवर के लिए क्या होगा, बूल बेसिकली क्या होता है। यहाँ पे सॉरी मैंने वर्ड लिखा है, इसको हम क्या लिखेंगे, बूल। क्योंकि हमारे पास ये बूल का फंक्शन था जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, ये बूल गेम ओवर। बूल से क्या होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो यहाँ पे इस फंक्शन को हम यूज करेंगे ट्रू और फॉल्स के समझने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं चेक विन, कि हम ये देखेंगे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अब हम यूज करेंगे फॉर लूप। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड ऑफ कोर्स आई इज लेस देन, हम कर लेंगे गेम, जो वेरिएबल ऊपर अपने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है डिफाइन में, जो है 3। यहाँ पे आप 3 भी लिख सकते हैं और गेम भी लिख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, चेकिंग रोज एंड कॉलम्स। ओके, अब हम रोज और कॉलम्स चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, इफ, ओके, if g dot match, okay, g dot match अगर इसका 1 and 0 is equal to g dot match 1 1, यहाँ हम कर लेते हैं 1 एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी 1 एंड एंड के अंदर हम कहते हैं g dot match 1 0, कि जो 1 0 है हमारे पास वो किसके इक्वल हो, 1 2 के। g dot match 1 and 2। यहाँ पे हम मैट्रिक्स को बना भी लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी है। जो मैंने यहाँ पे भी बनाया था, यहाँ पे भी बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। 1 2 के बाद यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वेरिएबल और का। और या तो हम इसी को यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ हम करेंगे पेस्ट। यहाँ हम लिख लेते हैं 0 1 0 एंड 1 एंड ऑफ कोर्स 1 1 यहाँ पे है और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 1 एंड ऑफ कोर्स यहाँ हो जाएगा 2 1। तो क्या हो हमारे पास, रिटर्न हो जाए ट्रू। हमें क्या रिटर्न करवा दे, ट्रू। और सॉरी यहाँ पे रिटर्न है, सॉरी यहाँ पे होगा फॉल्स। अब इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। ये रोज और कॉलम्स को चेक करने के लिए था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या चेक करेगी, चेकिंग डायगोनल्स। इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। चेकिंग डायगोनल्स, इसमें अब हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करते हैं। ओके, यहाँ पे अगेन रिटर्न क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स। इसका क्या मतलब है कि ये सारी चीजें फेल हैं।
डायगनल्स के लिए ऑब्वियसली बात है यहाँ थोड़ी चेंजिंग होगी। 0 0 0 0 इज इक्वल टू दिस 1 1, ये ऐसे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अगेन ये 0 0, ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 के इक्वल। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर है मेरे पास 0 2, तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 1 1 के ही, ये ठीक है बिल्कुल। और यहाँ पे अगर 0 2 है किसके इक्वल हो, 2 0 के। तो अब आइए इसको समझते हैं। इसकी मदद से कि आप इसको देखिए, 1 0 से क्या मुराद है, ये रहा मेरे पास 1 0। 1 0 किसके इक्वल हो, 1 1 के भी इक्वल हो और 1 2 के भी इक्वल हो। तो ये मेरे पास ये रो बन जाएगी कि यार ये ठीक है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो क्या कहता है, 0 1 इसके इक्वल हो 1 1 के, और 0 1 किसके इक्वल हो, 2 1 के। तो मेरे पास ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये कॉलम भी मेरे पास क्या है, कंप्लीट है। इससे क्या हो रहा है, मेरे कॉलम और रोज चेक हो रहे हैं। ठीक है, इससे मेरे कॉलम चेक हो गए और रोज चेक हो गए। अब हम अपने डायगनल्स को अगर चेक करने की बात करें, ये मेरे पास डायगनल है। 0 0 किसके इक्वल हो, 1 1 के और 2 2 के। तो ये मेरे पास पहला डायगनल आ गया। दूसरा डायगनल क्या है, 0 2 किसके इक्वल हो, 1 1 के और किसके इक्वल हो, 0 2 2 0 के। ये मेरे पास ये डायगनल बन जाएगा। तो ठीक है, इसके थ्रू आपको मतलब समझने में इजी हो गया। उसके बाद क्या होगा वो देखते हैं। रिटर्न फॉल्स, ये हमने डायगोनल भी देख लिए। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने लूप से बाहर। अब वो कहता है कि इफ देयर इज ऑलरेडी बॉक्स फिल्ड, तो क्या होगा, इफ देयर इज एनी बॉक्स नॉट फिल्ड, अगर कोई बॉक्स नहीं फिल्ड तो क्या होगा। अगेन लूप चलेगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन ऑफ कोर्स गेम एंड आई प्लस प्लस कर देते हैं हम इसको, और अपने लूप के अंदर आ जाते हैं। और इसको हम, क्योंकि 2D अरे है तो फॉर भी दो लूप्स यूज होंगे। पहला लूप ऑफ कोर्स रोज के लिए एंड सेकंड लूप ऑफ कोर्स कॉलम के लिए। ऑफ कोर्स आई इज लेस देन गेम एंड सॉरी, नेक्स्ट में हमारे पास वेरिएबल चेंज होते हैं। जे आएगा यहाँ पे, जे प्लस प्लस। ओके, इसमें हमारे पास आ जाएगा इफ जी डॉट मैट ij is not okay, not equal to x and g dot mat ij is not equal to 0। ओके, तो वो क्या करे, मेरे पास रिटर्न करे ट्रू कि कोई बॉक्स फिल नहीं है। अब हम इस लूप से बाहर आते हैं, तो अब हम ड्रॉ की बात भी तो करेंगे कि अगर गेम ड्रॉ हो जाए तो क्या हो। देन ड्रॉ इज इक्वल टू ट्रू हो जाए हमारे पास, फिर ड्रॉ मैंने लिखा हुआ है फॉल्स, और रिटर्न क्या हो जाए मेरे पास, ये क्या कर दे, फॉल्स। कि ड्रॉ का वेरिएबल आपको याद होगा, मैंने ट्रू के फॉल्स के इक्वल लिया था ऊपर, यही काम करने के लिए। अगर मेरे पास ड्रॉ हो जाए तो क्या हो जाए मेरे पास, ट्रू। क्योंकि अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी लास्ट में गेम ओवर में, तो ऑब्वियसली बात है ड्रॉ क्या हो जाएगा, ट्रू, और वो रिटर्न क्या करा देगा, फॉल्स।
तो अब इसी वजह से मैं अपने इस वाइल वाले लूप के अंदर क्या करूंगा, गेम ओवर को कॉल करूंगा लूप के अंदर यहाँ पे। और ये कैसे कॉल होगा देखते हैं। हम वन को हटा के लिखेंगे यहाँ गेम ओवर। अब हमारा ये कॉल हो चुका है। तो अब हमारी कोडिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इनफैक्ट तकरीबन इनफैक्ट फुली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको रन करके देखेंगे और इसको समझेंगे कि बेसिकली ये कैसे काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलिए आइए अब इसको रन करके देखते हैं। आइए अब इसको रन करते हैं। कि यहाँ पे ये एक हमने गलत फंक्शन कॉल किया हुआ है, इसको हटाते हैं। तो अब इसको रन करके देखते हैं। अब ये हमारे पास कोई एरर नहीं देगा। अब देखें यहाँ उसने पूछा है स्टार्ट द गेम एंड क्विट द गेम एंड एंटर योर चॉइस। ऑफ कोर्स अगर हम गेम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वन स्टार्ट द गेम। एंड वो पूछ रहा है हु विल प्ले फॉर एक्स। वो पूछ रहा है एक्स के लिए कौन खेलना चाहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अपना नाम लिखता हूँ जलील। वेलकम जलील, योर सिंबल इज एक्स। आपका सिंबल एक्स है। एंड हु विल प्ले फॉर जीरो। जीरो के लिए कौन खेलना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ हैरी। ओके वेलकम हैरी, योर सिंबल इज जीरो। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अगर आप गेम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स गेम विल कंटिन्यू एंड टिक टैक टो गेम। हमारे पास बोर्ड अपीयर हो रहा है और वो क्या है, प्लेयर वन जलील सिंबल इज एक्स, प्लेयर टू हैरी सिंबल इज जीरो एंड प्लेयर एक्स जलील टर्न, मतलब प्लेयर वन की टर्न है। अब प्लेयर वन कोई भी बॉक्स चूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं चूज करता हूँ टू। तो देखें टू की जगह रिप्लेस होके एक्स आ गया है। अब हैरी की टर्न है। हैरी क्या चूज करता है, फॉर एग्जाम्पल सिक्स। तो सिक्स की जगह रिप्लेस होकर क्या आ गया है, जीरो। अगेन जलील की टर्न है तो जलील चूज करता है फॉर एग्जाम्पल सेवन। उसकी रिप्लेस होकर एक्स आ गया। अगेन हैरी की टर्न है। हैरी क्या चूज करता है, नाइन। नाइन को रिप्लेस करके जीरो आ चुके हैं। अगेन जलील की टर्न है। जलील क्या चूज करता है, वन। वन की जगह रिप्लेस होके एक्स आ चुके हैं। अब हैरी क्या चूज करता है, थ्री। ओके प्लेयर टू हैरी जीरो विंस, कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज उसका बॉक्स फिल हो चुका है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू और यहाँ पे गेम एग्जिट हो जाएगी। तो ये थी हमारी सारी कोडिंग। अब आप देख चुके हैं इसकी आउटपुट भी। अब यहाँ पे एक आप चीज़ देखेंगे, सारी स्क्रीन पीछे से क्लियर हो रही थी। बेसिकली क्लियर स्क्रीन का मतलब यही है कि आपकी जो प्रीवियस स्क्रीन होगी वो क्लियर होती जाएगी। ठीक है, बैक एंड पे सब कुछ रन कर रहा है, बैक एंड पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा। बस आपके सामने से स्क्रीन के ऊपर से वो क्लियर हो जाएगी ताकि आपको समझने में ईजी हो। अगर हम यहाँ से सीरियस हटा दें तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। कैसे, वो देखते हैं कि अगर यहाँ से हम सीरियस हटा दें, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, तो देखें आपके साथ क्या होगा। यहाँ वो कह रहा है स्टार्ट द गेम। ओके स्टार्ट कर दिया। हुए प्ले फॉर एक्स, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ जे एंड विल प्ले फॉर जीरो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एजे। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू एंड अब आप देखिए मैं एंटर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल वन इट्स डॉट एक्स टू जीरो। इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। एक इसको हम दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे
ये देखिए मैंने इस सारे की जगह जहाँ जहाँ CLS यूज़ किया सब जगह हटा दिया मैंने। इधर भी मैंने हटा दिया। अब जहाँ जहाँ मैंने CLS यूज़ किया वहाँ वहाँ मैंने हटा दिया। अब आप देखें कि गेम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तब आपको समझ आएगा CLS कितना इम्पोर्टेंट है हमारे इस पार्ट में। स्टार्ट द गेम। अब देखें हु विल प्ले फॉर एक्स। जब हमने पहले इसको स्टार्ट किया तो पिछला ये जो था स्टार्ट द गेम क्विट द गेम ये नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आ रहा है क्योंकि हमने क्रिएट स्क्रीन को वहाँ पे क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है, मतलब उसको हमने कमेंट कर दिया है। तो वो कोड के अंदर रन ही नहीं हो रहा, जिस वजह से क्या इशू आ रहा है कि प्रीवियस स्क्रीन क्लियर नहीं हुई। यहाँ पे अगेन मैं अगर एंटर करता हूँ तो ये देखें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। पहले सब कुछ साफ साफ था, मतलब सब कुछ आपको समझ आ रही थी। अब इसी तरह अगर आप बारी करते हैं देखें, ये बार बार बॉक्सेस आते जाते हैं आपके पास, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम CLS यूज़ करते हैं जो प्रीवियस स्क्रीन को क्या कर देता है, क्लियर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं इसके अंदर। आपको मैंने रन करके भी दिखा दिया और सारे फंक्शंस भी बता दिए। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको इस पूरे कोड का ओवरव्यू दूंगा ताकि आप इसको मज़ीद समझ सको और अंडरस्टैंड कर सको, और आप इसके अंदर देख सकते हो कि मैंने सब कुछ यूज़ किया, कोई चीज़ मिस नहीं की। एक दफ़ा इसको दोबारा रन कर लेते हैं। हमने स्टार्ट देख लिया, क्विट का भी देख लेते हैं। क्विट, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, अगर हम यस करेंगे तो ये क्विट हो जाएगा, बाय बाय। अगर मैं कहता हूँ नहीं मैं दोबारा खेलना चाहता हूँ तो मैं गो टू का स्टेटमेंट की यहाँ पे यूज़ देखता हूँ, लेट्स गो फॉर एन। और ये लेट्स प्ले द गेम, मतलब गेम अभी खत्म नहीं हुई, हम दोबारा खेल सकते हैं। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये देखिए हम दोबारा उसी इंटरफेस पे आ चुके हैं गो टू की वजह से। तो यहाँ से आपको गो टू का भी क्लियर हो चुका होगा कि गो टू हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये थी हमारी टिक टैक टो गेम जिसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पूरे कोड का ओवरव्यू दूंगा जो हमारी होगी 6th वीडियो। तो हमारे इस तरह कितने पार्ट्स बन गए, 6, जिसमें आपको समझने के लिए आसानी होगी, हर पार्ट आप आराम से देख सकते हैं। ये देखिए इतना बड़ा कोड भी नहीं आया, 322 लाइंस का कोड है जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।